प्रेम संबंध। क्या पूर्वा और रोहित की शादी हो पाई? डॉक्टर ज्योति गजबेया जी की लिखी हुई कहानी। दिया बाती कर अभी उठी ही थी कि सांझ के धुंधलेके में दरवाजे पर एक छाया दिखी। इस वक्त कौन आया है, यह सोचकर मैंने जोर से आवाज दी, कौन है? मैं रोहित आंटी, कुछ गहरे स्वर में जवाब आया। रोहित और इस वक्त? अच्छा है जो पूर्वा के पापा घर पर नहीं हैं। यदि होते तो भारी मुश्किल हो जाती, क्योंकि रोहित को देखकर तो उनकी त्योरियां ही चढ़ जाती हैं। हाँ, भीतर आ जाओ बेटा, कहो कैसे आना हुआ? कुछ नहीं आंटी, सिर्फ यह शादी का कार्ड देने आया था। किसकी शादी है? मेरी ही है, कुछ शर्माते हुए वह बोला। अगले रविवार को शादी और सोमवार को रिसेप्शन है। आप और अंकल जरूर आना। आज तक हमेशा उसे शादी के लिए उत्साहित करने वाली मैं शादी का कार्ड हाथ में थामे मुंह बाएं खड़ी थी। चलो आंटी, देर हो रही है, रोहित बोला। कई जगह कार्ड बांटने हैं। हाँ बेटा, बधाई हो, तुम शादी कर रहे हो। आएंगे, हम जरूर आएंगे, मैं जैसे सपने से जागती हुई बोली। बहुत खुश होकर कहा था यह सब, पर ऐसा लगा कि रोहित मेरा अपना दामाद, मेरा अपना बेटा किसी और का हो रहा है। उस पर अब मेरा कोई हक नहीं रह जाएगा। रोहित हमारी ही गली का लड़का है और मेरी बेटी पूर्वा के साथ बचपन से स्कूल में पढ़ता था। पूर्वा की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता था। पेंसिल की नोक टूटने से लेकर उसे रास्ता पार कराने और उसका होमवर्क पूरा करने तक बचपन से ही रोहित का हमारे घर आना जाना था। बच्चों के बचपन की दोस्ती पर पूर्वा के पापा ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही दोनों बच्चे जवानी की ओर कदम बढ़ाने लगे, वह रोहित को देखते ही नाक भौं चढ़ा लेते थे। रोहित और पूर्वा दोनों ही पापा की इस अचानक उपजी नाराजगी का कारण समझ नहीं पाते थे। पापा का व्यवहार पहले जैसा क्यों नहीं रहा, यह बात 12वीं तक जाते जाते वे अच्छी तरह से समझ गए थे, क्योंकि उनके दिल में फूटा हुआ प्रेम का नन्हा सा अंकुर अब विशाल वृक्ष बन चुका था। पापा को उनका साथ रहना क्यों नहीं अच्छा लगता है, इसका कारण वे समझ गए थे। छिपकर पूर्वा रोहित के घर जाकर नोट्स लाती थी और रोहित का तो घर के दरवाजे पर आना भी मना था। रोहित और पूर्वा ने एक दूसरे को इतना चाहा था कि सपने में भी किसी और की कल्पना करना उनके लिए मुमकिन ना था। मेरे सामने ही दोनों का प्रेम फला फूला था। अब इस पर यूं बिजली गिरते देखकर वह मन महसूस कर रह जाती थी। एक और कारण से पूर्वा के पापा को रोहित पसंद नहीं था। वह कारण उसकी गरीबी थी। पिता साधारण सी प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे। घर में उसके एक छोटा भाई और एक बहन थी। 3 बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा आदि कम आय में बड़ी मुश्किल से हो पाता था। इस कारण रोहित की माँ भी साड़ी में पीको फॉल जैसे छोटे छोटे काम करके घर खर्च में पति का हाथ बटाती थी। हमारी कपड़ों की 2 बड़ी बड़ी दुकानें थीं। शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार की इकलौती बेटी पूर्वा राजकुमारी की तरह रहती थी। रुई की तरह हल्के बादलों के
नरम प्यार पर जब हकीकत की बिजली कड़कड़ाती है तो क्या होता है? आसमान का दिल फट जाता है और आंसुओं की बरसात शुरू हो जाती है। मैं कभी यह समझ नहीं पाई कि दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बनाई और इसमें रहने वालों ने समाज बना दिया, जिसके नियमानुसार पूर्वा रोहित के लिए नहीं बनी थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। लंदन से पूर्वा का फ़ोन था। फ़ोन पर पूछ रही थी, मम्मी कैसी हो? यह विवेक का काम ठीक चल रहा है? सोहम अब स्कूल जाने लगा है। तुम कब आओगी? पापा की तबीयत कैसी है? और भी जाने क्या क्या। मैं कहना चाह रही थी कि रोहित के बारे में नहीं पूछोगी? उसकी शादी है। बचपन की दोस्ती क्या कांच के खिलौने से भी कच्ची थी, जो पल में झंझना कर टूट गई। पर कुछ ना कह सकी और ना ही रोहित की शादी होने वाली है यह खुशखबरी उसे सुना सकी। दामाद विवेक के साथ बेटी पूर्वा खुश है, मुझे खुश होना चाहिए। पर रोहित की आंखों में जब भी गीलापन देखती थी, खुश नहीं हो पाती थी। विवेक लंदन की एक बड़ी फर्म में इंजीनियर है। अच्छी काठी, गोरा रंग, उच्च कुल के साथ साथ उच्च शिक्षित। क्या नहीं है उसके पास। पहले पूर्वा जिद पर अड़ी थी कि शादी करेगी तो रोहित से, वरना कुंवारी ही रह जाएगी। पर दुनिया की ऊंच नीच के जानकार पूर्वा के पापा ने खुद की बहन के घर बेटी को ले जाकर उसको कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वह सोचने को मजबूर हो गई कि रोहित के छोटे से घर में रहने से बेहतर है विवेक के साथ लंदन में ऐशो आराम से रहना। बुआ के घर से वापस आकर जब पूर्वा ने शर्माते हुए मुझसे कहा कि मुझे विवेक पसंद है, तब मेरा दिल धक कर रहा गया था। मैं अपना दिल पत्थर का करना चाहूं तो भी नहीं कर पाती। और यह लड़की, मेरी अपनी लड़की, सब कुछ भूल गई। लेकिन यह मेरी भूल थी। लंदन में सब कुछ होते हुए भी वह रोहित के बेतहाशा प्यार को अभी भी भूल नहीं पाई थी। पूर्वा के पापा आ गए थे। बोले, क्या हुआ? आज बड़ी अनमनी सी लग रही हो। कुछ नहीं। उनके हाथ से बैग लेते हुए मैं बोली, पूर्वा की याद आ रही है तो फ़ोन कर लो। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसका फ़ोन आया था, आपको याद कर रही थी। हाँ, सोचता हूँ अगले माह तक हम लंदन जाकर पूर्वा से मिल आते हैं। और यह किसी की शादी का कार्ड रखा है, रोहित की। चलो, अच्छा हुआ जो वह शादी कर रहा है। हाँ, लड़की कौन है? फैजाबाद की किसी मिडिल क्लास परिवार की लगती है। अच्छा है, जितनी चादर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिए। मैं रसोई में जाकर उनके लिए थाली लगाने लगी। वह जाने क्या क्या बोल रहे थे। मेरा ध्यान रोहित की ओर गया, जिसे मैं बेटे से बढ़कर मानती हूँ। उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। पूर्वा के विवाह वाले दिन वह कैसे सुन खड़ा था, मैंने देखा था और देखकर आंखें भर आई थी। कुछ और तो ना कर सकी, बस पीठ पर हाथ फेरकर मैंने मुख दिलासा दिया था। उसे उसका यह उदास रूप देखकर हाथ में रखी द्वाराचार के लिए सजी थाली मानो भारी हो गई थी। पैर दरवाजे की ओर उठ नहीं रहे थे। मैं पूर्वा की माँ हूँ। बेटी की शादी पर मुझे बहुत खुश होना चाहिए था,
पर भीतर से ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। शादी के लिए जिस पूर्वा को जबरदस्ती से तैयार किया था, वह जयमाला से पहले फूट फूट कर रो पड़ी थी। तब मैंने उसे कलेजे से लगा लिया था। विदाई के समय पीछे मुड़ मुड़ कर पूर्वा की आंखें किसे ढूंढ रही थी, वह भी मुझे मालूम था। उस समय दिल से आवाज़ें आ रही थी, पूर्वा, रूप रंग और दौलत ही सब कुछ नहीं होता। इस प्यार के सागर को ठुकराएगी तो उम्र भर प्यासी रह जाएगी। पता नहीं ये आवाज़ें उस तक पहुंची कि नहीं, पर उसके जाने के बाद मानो सारा घर आंगन चीख चीख कर कह रहा था, मन के रिश्ते कोई और होते हैं जो किसी को दिखाए नहीं जाते, और निभाने के रिश्ते कोई और होते हैं जो सिर्फ निभाए जाते हैं। तब से जब भी रोहित को देखती हूँ दिल फट जाता है। पूर्वा की शादी को अब पूरे 7 बरस हो गए हैं और रोहित इन 7 वर्षों तक उसकी याद में तिल तिल जलने के बाद अब ब्याह कर रहा है। कितने दिनों से उसे समझा रही थी कि अब नौकरी लग गई है बेटा, तू भी शादी कर ले, तो वह हंसकर टाल जाता था। पिता के रिटायर होने पर उनकी जगह ही उसे काम मिला था और घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। उससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। 2 साल हुए उसने छोटी बहन की अच्छे घर में शादी कर दी है और भाई को इंजीनियर करवा रहा है। माँ का काम उसने छुड़वा दिया है और मुझे लगता है कि माँ को आराम मिले, इसके लिए ही उसने शादी की सोची है। रोहित जैसे गुणी और आज्ञाकारी पुत्र इस जमाने में मिलना कठिन है। मेरे तो बेटा ही नहीं है, उसे ही बेटे के समान मानती थी। उसकी शादी फैज़ाबाद में थी, वहाँ जाना नहीं हो सकता था, इसलिए बहू की मुंह दिखाई और स्वागत समारोह में जाने में उचित समझा। रोहित के लिए सुंदर रिस्ट वॉच और बहू के लिए साड़ी झुमके खरीदे थे। बहुत खुशी थी। अब मन में इन 7 वर्षों के अंतराल में रिश्ते उलट पुलट हो गए थे। रोहित, जिसे मैं दामाद मानती थी, बेटा बन चुका था। अब मेरी बहू आ रही थी। पता नहीं कैसी होगी बहू। पगले ने फोटो तक नहीं दिखाई। स्वागत समारोह के उस भीड़ भड़क्के में रोहित ने पांव छूकर मुझे नमस्कार किया। उसकी देखा देखी अर्चना भी नीचे झुकने लगी तो मैंने उसे बाहों में भरकर झुकने से मना किया। अर्चना सांवली थी पर तीखे नैन नक्श के कारण भली लग रही थी। उपहार देते हुए मैं चंद पलों को उन्हें निहारती रह गई। परिचय कराते वक्त रोहित ने अर्चना से धीरे से कहा, ये पूर्वा के मम्मी पापा हैं। उस लड़की ने नमस्कार के लिए एक बार और हाथ जोड़ दिए। जहन में फौरन सवाल उभरा, क्या पूर्वा के बारे में सब कुछ रोहित ने इसे बता दिया है? मैं असमंजस में पड़ी खड़ी थी। तभी रोहित की माँ हाथ पकड़कर खाना खिलाने के लिए लिवा ले गई। अर्चना ने रोहित का घर खूब अच्छे से संभाल लिया था। अपनी सास को तो वह किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। कभी कभी मेरे पास आती तो पूर्वा के बारे में ही बातें करती रहती थी। ना जाने कितने प्रकार के व्यंजन बनाने की विधियां मुझसे सीख कर गई और बड़े प्रयत्नपूर्वक कोई नए व्यंजन बनाकर कटोरा भर मेरे लिए ले आती थी। पूर्वा के पापा का ब्लड प्रेशर पिछले दिनों कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, अतः हमारा लंदन जाने का कार्यक्रम स्थगित हो चुका था। अब की सितंबर में पूर्वा आ रही थी। विवेक को छुट्टी नहीं थी। पूर्वा और
सोहम दोनों ही आ रहे थे। जिस रोहित से पूर्वा लड़ती झगड़ती रहती थी, जिस पर अपना पूरा हक समझती थी, जब उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर उस पर क्या बीतेगी, मैं यही सोच रही थी। रोहित की शादी के बारे में मैंने उसे फ़ोन पर बताया था। सुनकर उसने सिर्फ इतना कहा था कि चलो अच्छा हुआ शादी कर ली, और कितने दिन अकेले रहता। अभी पूर्वा को आए 1 दिन ही बीता था। रोहित और अर्चना तैयार होकर कहीं जा रहे थे। मैंने पूर्वा को खिड़की पर बुलाया तो रोहित के बाजू में अर्चना को चलते देख मानो उसके दिल पर सांप लौट रहा था। मैंने कहा, वह देख रोहित की पत्नी अर्चना। अर्चना को देखकर पूर्वा ने मुंह बनाकर कहा, ओह, इस काली कलूटी से ब्याह रचाया है। ऐसा नहीं बोलते, अर्चना बहुत गुणी लड़की है, मैंने उसे समझाते हुए कहा। जब रूप नहीं मिलता तभी गुण के चर्चे किए जाते हैं, अपेक्षित स्वर में पूर्वा बोली। छोड़ यह सब, चल सोहम को नहलाकर खाना खिलाना है। मैंने उसका ध्यान इन सब बातों से हटाने के लिए कहा, पर अर्चना को देखने के बाद पूर्वा अनमनी सी हो गई थी। दोपहर को बोली, मम्मी मुझे रोहित से मिलना है। शाम 6 बजे के बाद जाना, तब तक वह ऑफिस से आ जाता है। हाँ, पर भूल कर भी अर्चना के सामने कुछ उल्टा सीधा ना कहना। नहीं मम्मी, पूर्वा मेरे गले में हाथ डालकर बोली। पागल समझा है मुझे। मैं सोहम और पूर्वा शाम को रोहित के घर गए। गले में फंसी हुई आवाज़ के साथ पूर्वा उसे विवाह की बधाई दे पाई। रोहित ने कुछ देर को उसके और विवेक के बारे में पूछा, फिर सोहम के साथ खेलने लगा। इतने में अर्चना चाय नाश्ता बना लाई। मैं, अर्चना और रोहित की माँ बातें करने लगे। खेल खेल में सोहम ने रोहित की जेब से पर्स निकालकर जब हवा में उछाल दिया तो नोटों के साथ कुछ गिरा था। वह रोहित और पूर्वा के बचपन की तस्वीर थी, जिसमें दोनों साथ साथ खड़े थे। तस्वीर देखकर हम माँ बेटी भौचक्के रह गए, पर अर्चना ने पैसों के साथ वह तस्वीर भी वापस पर्स में रख दी और हंसकर कहा, पूर्वा दीदी, बचपन में कटे बालों में आप बहुत सुंदर दिखती थी। रोहित को देखकर तो मैं बहुत हंसती हूँ। इस ढीले ढाले हाफ पैंट में जोकर नज़र आते हैं। बात आई गई हो गई, पर हम समझ चुके थे कि अर्चना पूर्वा के बारे में सब जानती है। पूर्वा जिस दिन लंदन वापस जा रही थी, अर्चना उपहार लेकर आई थी। लो दीदी, मेरी ओर से यह रखो। आप रोहित का पहला प्यार हैं। मैं जानती हूँ वह अभी तक आपको नहीं भूले हैं। वह आपको बहुत चाहते हैं और मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। इसलिए वह जिसे चाहते हैं मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ। उसकी यह सोच पूर्वा की समझ से बाहर की थी। पूर्वा ने धीरे से थैंक यू कहा। आज तक रोहित पर अपना एकाधिकार जताने वाली पूर्वा समझ चुकी थी कि प्रेम का दूसरा नाम त्याग है। आज अर्चना के प्रेम के समक्ष उसे अपना प्रेम बौना लग रहा था। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।